ने सबको परेशान कर रखा है। वो मजदूर हो या फिर किसान हो या फिर युवा हो या छात्र हो या महिलाएं हो, उनको किसी बात की सुध नहीं है। उनको सुध है तो अंबानी और अडानी के लिए दलाली करने के अलावा उनको कोई सुध नहीं। देश का सारा धन उनको सौंपने का काम कर रही है। इसके अलावा मजदूर एकता जिंदाबाद, संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद, संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद। साथियों, आज सबको मालूम है कि किसान पूर्व में भी किस बात की उन्होंने लड़ाई लड़ी। वो लड़ाई एक धोखा देकर के अपना एक उठाई गई, तो अब फिर भी वही संघर्ष की राह पे खड़े हैं। 2014 में उसको पूरा नहीं किया, इसलिए ऐसी मोदी सरकार हमें नहीं चाहिए जो सिवाय झूठ जुमले, इसके अलावा उसके पास कुछ भी नहीं है। यही कहने के लिए आज पूरा भारत, ग्रामीण भारत बंद है और हम उसके तहत आज इकट्ठे हुए हैं। उसी में राजस्थान में पूरा औद्योगिक बंद है। मैं इंटर के साथी, इंटर के उपाध्यक्ष घासीलाल जी से निवेदन करूंगा कि वो मीटिंग की शुरुआत करें। साथी घासीलाल जी। जयपुर के विभिन्न संगठनों की ओर से ये आवाज बुलंद की जा रही है और उसका पूर्ण समर्थन करते हैं। सरकार तमाम लोग आज देश में जिस तरह गुजरात और लूट तानाशाही चल रही है, हम सोच रहे हैं कि किसानों ने जो झंडे गाड़े हैं, हम लोग उम्मीद करते हैं कि वो सरकार चीज़ों को मानेगी, उनकी वाजिब मांगे। जो उन्होंने धोखा दिया, जो 2 साल पहले उन्होंने वादा किया था, तो वादा खिलाफी करने वाला वो मोदी इस्तीफा दे, वो इलेक्ट्रल बॉन्ड के आधार पर जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, वो भी जाहिर करता है कि मोदी मनमानी सारे काम मनमानी कर रहा है। इसलिए हम ये उम्मीद करते हैं कि देश की आवाम जनता किसानों के साथ खड़ी हो और तो किसान और मजदूर तमाम मिलकर के छात्र, नौजवान, महिला, अल्पसंख्यक, दलित तमाम लोगों को आने वाले चुनाव में मोदी, आरएसएस और भाजपा को विदा करने का ये समय आया है। तो हमारी आज़ादी बहाल होगी, सभी हमारी आज़ादी बहाल होगी। धन्यवाद। जय जगत, जय भीम। आज किसान संयुक्त मोर्चा और सभी केंद्रीय श्रमिक संगठनों ने भारत बंद किया है और भारत बंद एक इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर किया है कि केंद्र सरकार जो निरंतर वादा करती रही, किसानों के साथ धोखा देती रही है, उस मुद्दे पर एमएसपी के लिए जब किसान बॉर्डर पर बैठे थे, 13 महीने बैठे, 750 किसान शहीद हुए, तब केंद्र सरकार ने कहा कि नहीं, हम तीनों कानून वापस लेते हैं और एमएसपी देंगे। लेकिन आज तक न्यूनतम सपोर्ट प्राइस नहीं दे सके। जिन प्रधानमंत्री ने ये कहा कि स्वामीनाथन आयोग लागू करेंगे और स्वामीनाथन को स्वयं को भारत रत्न दे दिया गया, लेकिन उनके जो रिपोर्ट है उसको भारत में आज तक लागू नहीं कर सके, जबकि वो एमएसपी से अधिक प्रभावशाली है। स्वामीनाथन आयोग को तो लागू नहीं कर रहे हैं, लेकिन मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं दे सके। कानून बनाने की जरूरत थी भाई साहब। उस कानून को जो कि सभी पर लागू किया जा सकता था, व्यापारियों पर भी लागू किया जाता। केवल सरकार खरीदेगी ऐसा नहीं, जो भी खरीदेगा एमएसपी से नीचे नहीं खरीदेगा। अगर ऐसा कानून बना दिया जाता तो इनका क्या बिगड़ता। लेकिन केंद्र सरकार ने तय कर रखा है कि किसानों को बस नीचे धरातल पर ही गिराए रखना है, वो उठ नहीं सकते। ये हालत जो बनी है, ये देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है और इसलिए आज किसान और आम जन सड़क पर है। हरियाणा में जो हो रहा है, जी हरिद्वार, हरियाणा में जो हो रहा है या देश भर में आज तो हो रहा है, किसानों के ऊपर ये तो एक तरह से जैसे देश के दुश्मन से व्यवहार करते हैं, उस तरह का व्यवहार हुआ है। किसान देश के दुश्मन हो गए, जो ड्रोन से अश्रु गैस के बम छोड़े जा रहे हैं। ये बहुत ही ज्यादा लोकतंत्र के लिए कलंकित करने वाली बात है। कीले गाड़ देना, किसानों को आगे नहीं बढ़ने देना, क्या कौन से लोकतंत्र की परिभाषा है? सरकार ये जनहितकारी सरकार है ही नहीं। आज हालत ये बनी।
सरकार है केंद्र में, इसने ये प्रयास कर रखा है कि देश की समूची जनता को इतिहास, राजनीति और संस्कृति से अलग करके उसे धर्मांध बना दिया जाए और धर्मांध लोगों के आधार पर वह अपनी राज सत्ता को एक लंबे समय तक कायम कर सके। पूरे प्रयास में किसानों को, मजदूरों को, आदिवासियों को, महिलाओं को, बच्चों को, शिक्षा जगत से जुड़े हुए लोगों को, विद्यार्थियों को, इन सबको धीरे धीरे हाशिए पर लाने की कोशिश की जा रही है। और इनका सबसे महत्वपूर्ण जो एफर्ट है वो ये है कि स्वाधीनता संघर्ष के जो मूल्य थे और संविधान के जो मूल्य हैं, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, लोकतंत्र, समानता, न्याय, इन सब से हम भूल जाएं, इन सब से हम अपने आप को अलग कर लें और केवल धर्मांधता के आधार पर राज सत्ता को चलाएं। इन्होंने एक प्रयास और किया है, लोकतांत्रिक राजनीति को अपॉर्चुनिज्म की राजनीति में बदल दिया। ये ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लेकर के लोगों से खरीद सकते हैं, लोगों को अपनी एजेंसीज का भय दिखा करके उन्हें गिरफ्तार कर सकते हैं, लंबे समय तक उनको जेल में रख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि किसानों के पास जो ज़मीन है उस ज़मीन को यह कॉरपोरेट के हवाले करना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि पूरा का पूरा किसानों का तबका बाजार की ताकतों के हवाले कर दिया जाए और धीरे धीरे उन्हें गरीबी की सीमा रेखा के आसपास लाकर के खड़ा कर दिया जाए। किसान अब इस चीज़ों को समझ चुका है और हिंदुस्तान के जो अन्य तबके हैं वो भी समझ गए हैं। और मुझे लगता है कि जो आने वाला समय होगा उसमें इस सरकार को बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा और आने वाला चुनाव उनके लिए बहुत आसान चुनाव नहीं होगा। इंडिया अलायंस कमर कस चुका है और बाकी ग्रुप भी कमर कस चुके हैं कि इनको इस बार बताया जाए कि आप अगर जनता का लगातार शोषण करेंगे तो जनता कैसे जवाब दे सकती है। ये सारी चीज़ जो और है इसके साथ साथ कि इन्होंने पूरे समाज को, भारतीय समाज को सांप्रदायिकता के मुहाने पर लाके खड़ा किया है। विभिन्न धार्मिक समूहों को एक दूसरे के सामने खड़ा करके इनका एक प्रयास ये है कि भारत को एक बहुसंख्यक राज्य के रूप में, हिंदू राष्ट्र के रूप में स्थापित कर दिया जाए। और इसके लिए ये पितृसत्तात्मकता, जाति, धर्म, इन सब का इस्तेमाल कर रहे हैं। यह देश की सेक्युलर प्रोसेस के खिलाफ है और अगर भारत धर्मनिरपेक्ष नहीं होगा तो धीरे धीरे हमारी हालत ऐसे हो जाएगी कि हम धर्म के आधार पर विभिन्न प्रकार की जो हमारी गतिविधियाँ हैं, विभिन्न प्रकार के अधिकार हैं, चेतना के स्वरूप है, उनको धर्मांधता के आधार पर निर्धारित करने लगेंगे और इस रूप में भारत राष्ट्र राज्य के रूप में खत्म हो जाएगा। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। आज पूरे देश में किसान मोर्चा सेंटर केंद्र का साझा माहौल है। सरकार की भाजपा से सरकार है, इसकी जो किसान विरोधी, मजदूर विरोधी नीतियाँ हैं, आम जनता विरोधी नीतियाँ हैं, इनके खिलाफ लगातार जो है जनता संघर्ष कर रही है। आज बीजेपी सरकार की नीतियों से जनता के तमाम हिस्से परेशान है। श्रमिकों के जो कानून थे सारे कानूनों को समाप्त करके 4 लेबर कोड बना दिए। इससे पूरी की पूरी मजदूरों की जो जिंदगी है वो खतरे में पड़ गई है। उनकी रोजगार, जीविका पूरी की तरह मालिकों पर निर्भर हो जाएगी। दूसरी तरफ किसानों के लिए जो 3 कानून लाए थे, काले कानून, 1 साल के लंबे संघर्ष के बाद में वो कानून वापस हुए। लेकिन जो कानून वापस हुए तब नरेंद्र मोदी सरकार ने लिखित में किसानों से वादा किया था न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गारंटी कानून बनाएंगे। जो उनका मंत्री है गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टैनी, जिसने कि उसके बेटे ने गाड़ी में चल के किसानों की हत्या की थी। मोदी सरकार ने वादा किया था कि उस हत्यारे को मंत्रिमंडल से हटाएंगे, लेकिन उसको मंत्रिमंडल में आज भी गृह राज्य मंत्री बरकरार रखा हुआ है। इसके अलावा बिजली विधेयक जो एक बहुत ही खतरनाक विधेयक है बिजली के निजीकरण के लिए, वो विधेयक जो है सरकार ने वादा किया था कि विधेयक को हम नहीं लाएंगे बिना आपसे बातचीत किए, लेकिन वो विधेयक भी सरकार संसद में लेके आ गई। सारे जो वादे जो है उन्होंने किए किसानों के साथ में, उन वादों को पूरा नहीं किया। 2 साल से ऊपर हो गया, इसलिए आज देश का किसान वापस संघर्ष के मैदान में है। और ये जो अभूतपूर्व किसान मजदूर एकता बनी है, ये लड़ाई जो है
किसान मजदूर के साथ में खेत मजदूर, महिला, छात्र, युवा, कर्मचारी सभी मिलकर के जो है ये भाजपा आरएसएस की जो केंद्र सरकार है इसकी जो जनविरोधी नीतियां हैं उनके खिलाफ ये आंदोलन है। आज की ये राष्ट्रीय हड़ताल और ग्रामीण भारत बंद का कॉल है। इसके बाद में भी सरकार यदि अपनी नीतियों को नहीं बदलेगी तो सरकार को बदल देंगे। ये जो किसान मजदूर एकता बनी है लड़ाई जो है किसान मजदूर के साथ में खेत मजदूर, महिला, छात्र, युवा, कर्मचारी सभी मिलकर के जो है ये भाजपा आरएसएस की जो केंद्र सरकार है इसकी जो जनविरोधी नीतियां हैं उनके खिलाफ ये आंदोलन है। आज की ये राष्ट्रीय हड़ताल और ग्रामीण भारत बंद का कॉल है। इसके बाद में भी सरकार यदि अपनी नीतियों को नहीं बदलेगी तो सरकार को बदल देंगे। नौजवान छात्र भी शिक्षा की लड़ाई लड़ रहा है, मजदूर, किसान और युवा बेरोजगारी से जूझ रहा है, किसान अपनी फसल के भाव के लिए जूझ रहा है। तब मजदूरों की इस लड़ाई में किसान वर्ग, छात्र वर्ग, नौजवान वर्ग पूर्ण मजबूती के साथ इनके साथ है। जिन युवाओं को कांग्रेस का कार्यकर्ता कहते हुए हटा दिया गया, तो मैं यहाँ पे जितने भी शहीद स्मारक में हमारे अतिथि पधारे हैं उन सभी का निवेदन करूंगा और उन सभी में गंगानगर, हनुमानगढ़, सीकर, झुंझुनू, बीकानेर, सभी जगह भरतपुर, उदयपुर, डूंगरपुर, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर, जयपुर, अजमेर, पूरे राजस्थान के सभी जिलों में ये प्रदर्शन हो रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान के अंदर शहरी क्षेत्रों में मजदूर हड़ताल पर हैं।